हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ए लाइट टॉपर। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो 10th की प्रिपरेशन है वो भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए क्लास 10 का अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1 दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का प्रैक्टिस सेट 1.3। जी आपने सही सुना, मैंने आपको पहले ही 1.3 की एक वीडियो प्रोवाइड कर दी है जिसके अंदर हमने बात किया था प्रैक्टिस सेट 1.3 में डिटर्मिनेंट का हमने बात किया है। और आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1.3 का सेकंड पार्ट देखेंगे दैट इज गोइंग टू बी योर क्रेमर्स रूल। क्या देखेंगे? क्रेमर्स रूल। ये जो क्रेमर्स रूल है ये भी कहीं ना कहीं डिटर्मिनेंट का ही पार्ट है। तो जैसे आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हो वैसे आपको क्रेमर्स रूल भी करना, बट इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडिशन और लगेगा। तो चलिए सबसे पहले हम वो देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करेंगे। एंड यू आर वाचिंग लाइट टॉपर वेयर यू गेट कॉन्सेप्ट प्लस सॉल्विंग which makes your mindset। जो आपका क्या बना के देगा भाई? तो आपको माइंडसेट बना देगा। तो देखिए मैंने आपको क्या बोला, डिटर्मिनेंट मेथड which is nothing but your क्रेमर्स रूल। ये डिटर्मिनेंट का मेथड है जिसको हम मॉडिफाई करके क्या बोलते हैं भाई? तो क्रेमर्स रूल बोलते हैं। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपको इक्वेशन रहेगा वो रहेगा आपका ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। हमेशा आपको अपनी जीएफ को याद करना, दैट इज जनरल फॉर्म को याद करना है। उसके बाद आपको वैल्यूज फाइंड करना है और डिटरमिनेंट मतलब आपको डी फाइंड करना है, डीएक्स फाइंड करना है, डी वाई। सबसे पहले आप लिखोगे जनरल फॉर्म, फिर आपको क्या करना है, डी निकालना है, डीएक्स निकालना है, डी वाई निकालना है। उसके बाद आपको लास्ट में ये फॉर्मूला यूज करना है। इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं क्रेमर्स रूल का फॉर्मूला। क्या बोलेंगे भाई? तो क्रेमर्स रूल का फॉर्मूला, जिसके अंदर फिर उसके बाद आपको जो वैल्यू मिलता है वो एक्स और वाई का वैल्यू मिलता है। बस इतना ही करना है। चलो इसी को हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग समझ के लेते हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे और फिर प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1। बराबर। तो अब इसमें मेरे को दो पैटर्न, दो इक्वेशन दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 एंड सेकंड दिया 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे? देखो जब मैं सोल्यूशन स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा भाई? तो सोल्यूशन लिखूंगा। सोल्यूशन मेरा कितना है? 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10। ये मेरा इक्वेशन 1 है। और इसके बाद मुझे दिया है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ये मेरा इक्वेशन 2 है। फिर आप क्या लिखोगे? कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्मूला। कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्मूला। जो मेरा जनरल फॉर्मूला है उससे हम कंपेयर करेंगे। तो अगर इक्वेशन 1 को मैं कंपेयर कर रहा हूं तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा भाई? तो a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। और इक्वेशन 2 को जब मैं लिखूंगा तो यहां पर मैं लिखूंगा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। बराबर, इतना याद रहेगा। तो यहां से जो भी देखो, यहाँ पर ये 3 है तो ये मेरा a1 का वैल्यू 3 हो जाएगा। ये -4 है तो मेरा b का वैल्यू हो जाएगा, b1 का वैल्यू हो जाएगा -4 और c1 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई? तो 10। तो इसके बाद जो आप लिखोगे दैट इज गोइंग टू बी a1 का वैल्यू। तो यहाँ पर a1 का वैल्यू हमें कितना मिल जाएगा? 3। हमें b1 का वैल्यू कितना मिलेगा? -4। हमें c1 का वैल्यू कितना मिलेगा? 10। ये हमको मिल गया इक्वेशन 1 से। सिमिलरली जब मैं यहां पर मूव करूंगा तो अगेन मुझे a2 का वैल्यू कितना मिलेगा? 4। मुझे b2 का वैल्यू कितना मिलेगा? 3 और मुझे c2 का वैल्यू कितना मिलेगा? 5। तो ये हो गया हमारा स्टार्टिंग का स्टेप। मैंने देखो यहाँ पर अभी आपको बताया स्टार्टिंग स्टेप ax प्लस by प्लस c। ये जो स्टेप है ये हमारा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है? d, dx एंड dy। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे भाई? तो d। अब जरा इसका फॉर्मूला समझ लो। देखो अगर मुझे d फाइंड करना है तो मेरे को यहाँ पर लिखना पड़ेगा a1 b1 a2 b2। याद रखना a1 b1 a2 b2। अगर मुझे dx निकालना है, चलो मैं तुमको इसका शॉर्टकट ही बता देता हूं। देखो सबसे पहले आप क्या करो? d लिख लो। फिर आप क्या करो? dx लिख लो। dx में आपको यहाँ पर क्या करना है? ऐसे कॉलम बना लेना है। फिर आप dy लिख लो, इसमें भी आप ऐसे कॉलम बना लो। फिर इसमें आप क्या लिखो? a b। यहाँ पर c b इतना समझ में आया? a b c b और लास्ट वाला जो रहेगा वो हो जाएगा आपका a c। तो क्या पैटर्न पढ़ा मैंने? a b c b a c। वापिस मेरे साथ बोलो a b c b a c। ये पैटर्न आपको याद रखना है। और हर एक पैटर्न में ऊपर वाले को आपको 1 लिखना है, नीचे वाले को आपको 2 लिखना है। ऊपर वाले को 1 लिखना है, नीचे वाले को 2 लिखना है। ऊपर वाले को क्या लिखोगे भाई? तो 1 1 और नीचे 2 2। चलो बताओ सबसे पहले पैटर्न क्या बताया मैंने? ए बी लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? सी बी लिखोगे, फिर क्या लिखोगे? ए सी लिखोगे। याद रहेगा?
ए बी सी डी ए सी, 4 बार पढ़ लो, रट्टा हो जाएगा आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन। चलिए इसके बाद देखते हैं, अब इसका सॉल्विंग देखो हमें कैसे करना। सॉल्विंग इज मस्ट इंपॉर्टेंट। अब डिटरमिनेंट सॉल्व करने तो आता ही रहेगा सबको, क्योंकि आपने फर्स्ट वीडियो देख लिया। अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है जिसने, भाई वो देख कर आओ, तभी ये अच्छे से समझ में आएगा। a1 का वैल्यू कितना रहेगा 3, b1 का वैल्यू कितना दिया -4, a2 का वैल्यू मुझे दिया है 4 और b2 का वैल्यू दिया मुझे 3। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो होता है 3 इंटू 3 माइनस हमेशा डालना है तुमको, फिर ब्रैकेट डालना है, फिर 4 इंटू -4। तो ये मेरा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 3 3 9, फिर माइनस 4 4 16, तो ये हो जाएगा मेरा -16। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो ये मेरे को वैल्यू मिलता है 25। मतलब मेरा जो डी का वैल्यू हो गया वो कितना हो गया भाई, तो 25। अब ऐसे मुझे dx का वैल्यू निकालना है। dx के लिए हमें वैल्यू कौन सा सब्स्टिट्यूट करना है वो ध्यान से देखो। देखो dx के लिए मुझे जो वैल्यू दिया है, सबसे पहले तो दिया है मुझे c1। c1 का वैल्यू देखो जरा कितना है, c1 का वैल्यू 10 और c2 का वैल्यू 5। तो मैं c1 की जगह रखूंगा 10 और c2 की जगह रखूंगा 5। फिर b1 और b2 का वैल्यू तो पता है -4 एंड 3। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर माइनस डालेंगे, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय -4। अभी हो जाएगा 10 3 30 माइनस यहाँ पर आएगा -20। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 30 प्लस 20। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे को जो वैल्यू मिलती है दैट इज 50। ये हो गया मेरा कौन सा वैल्यू भाई, तो dx का वैल्यू। ये हो गया कौन सा वैल्यू, dx का वैल्यू। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसको सॉल्व करेंगे हम, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। बोलो जरा a1 का वैल्यू कितना दिया है, a1 का वैल्यू हमें दिया है 3 और ये 4 और इधर दिया है 10 और इधर दिया है 5। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो होगा 3 इंटू 5 -4 इंटू 10, बराबर। तो अगर 3 इंटू 5 करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा वैल्यू 15, ये हो जाएगा -40। दोनों को माइनस करोगे तो आंसर मिलता है -25। साइन बड़े नंबर का होता है, तो dy का वैल्यू मुझे कितना मिल गया भाई, -25 मिल गया। इसके बाद फिर आपको d dx dy मिल गया, तो फिर आपको लिखना है बाय क्रेमर्स रूल। बाय क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल क्या बोलता है, x इज इक्वल टू dx अपॉन d एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन d। अब अगर मैं x का वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, dx का वैल्यू मुझे कितना मिला भाई, तो 50 मिला है और d का वैल्यू 25, तो मेरे को x का वैल्यू 2 मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर dy का वैल्यू -25 है, नीचे 25 है, तो आंसर आएगा -1। फिर लास्ट में आप फाइनल आंसर क्या लिखोगे, देखो मैं इधर ऊपर लिखता हूँ, therefore the solution of given simultaneous equation is x comma y which is 2 -1। ऐसा ही, बस इतना ही आपको सॉल्विंग करनी है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इफ नहीं भी समझ में आया तो भाई अभी भी इसके आगे बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है, वहां पर दिमाग लगाओगे अपने आप समझ में आ जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 2। अगेन सेम पैटर्न में यहां पर भी करना है। सबसे पहले शुरू कहां से करेंगे भाई, सबसे पहले शुरू कहां से करोगे, चलो बताओ भाई फटाफट। शुरू हमको वहीं से करना है, कंपेयरिंग विद जनरल फॉर्म। तो मैं जब यहां पर सोल्यूशन लिखूंगा तो सोल्यूशन में मैं क्या लिख रहा हूं, देखो मैं लिख रहा हूं 4x + 3y इज इक्वल टू, ये मेरा जो -4 है जब इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, तो +4। इसको पुट अप करेंगे इक्वेशन 1। सिमिलरली जो मेरा दूसरा इक्वेशन है, तो इसको हम पहले क्या कर लेते हैं, कंपेयरिंग। तो हम यहां पर लिखेंगे कंपेयरिंग किसके साथ, कंपेयरिंग विथ a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, क्योंकि ये मेरा इक्वेशन 1 है। तो यहां से मेरे को a1 का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 4। हमको पता है ये मेरा a1 है, ये मेरा b1 और ये मेरा c1 है। तो a1 मिल गया 4, b1 मिल जाएगा 3 और c1 मुझे मिल जाएगा 4। इतना समझ में आया। अब मैं इक्वेशन नेक्स्ट लिखूंगा, देखो नेक्स्ट इक्वेशन मेरा कौन सा है, 6x इज इक्वल टू 8 - 5y। क्या है मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मतलब जनरल फॉर्म में है क्या, नहीं। तो मुझे इसको जनरल फॉर्म में लाना पड़ेगा। जनरल फॉर्म में लाने के लिए ये जो मेरा पंटर y दिख रहा है इसको इधर भेजना पड़ेगा। मतलब ये कुछ ऐसा हो जाएगा 6x + 5y इज इक्वल टू 8, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2, बराबर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कंपेयरिंग करेंगे। तो आप लिखोगे क्या, कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं भाई, कंपेयरिंग विथ a2x + b2y इज इक्वल टू c2, इनके साथ कंपेयर करेंगे। तो मेरा जो a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो 6, मेरा b2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 और मेरा c2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 8।
इतना कंपेयरिंग करने के बाद फिर हम क्या फाइंड करते हैं, फिर हम फाइंड करते हैं डी डी एक्स एंड डी वाई। अब चलो जरा बताओ डी का हम क्या लिखते हैं, डी के लिए हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं ए बी, ये मैंने आपको बताया। फिर हम लिखते हैं डीएक्स, डीएक्स के लिए हम क्या लिखते हैं, सी बी, ये हम डीएक्स के लिए लिखते हैं। फिर हम डीवाई के लिए क्या लिखते हैं, डीवाई के लिए हम क्या लिखेंगे, डीवाई के लिए हम लिखेंगे ए सी, और सब जगह में नीचे क्या पुट अप करना है, ऊपर वाले में 1 और नीचे वाले में 2, ऊपर वाले में 1 और नीचे वाले में 2, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ऊपर वाले में 1 और नीचे वाले में 2। ये मैंने आपको शॉर्टकट दे दिया है, इसी शॉर्टकट से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब अगर मैं a1 का वैल्यू देखूं तो a1 का वैल्यू कितना दिया है 4 और a2 का वैल्यू कितना दिया है 6, तो a1 की जगह मैं क्या रखूंगा 4 और यहाँ पर 6, b1 की जगह क्या रखूंगा 3 और यहाँ पर 5, तो b1 की जगह हम रखेंगे 3 और यहाँ पर रखेंगे 5। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 6, तो ये हो जाएगा मेरा 5 4 से 20 माइनस 18, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 2। देयरफॉर डी का वैल्यू मुझे कितना मिल जाएगा भाई, तो 2 मिल जाएगा। इतना सबको समझ में आया डी का वैल्यू कैसे हमने 2 निकाला। आई होप सबको समझ में आया कि मेरा डी का वैल्यू कितना आ गया भाई, तो 2 आ गया। तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हें क्या मिल गया, तुम्हें मिल गया डी का वैल्यू 2। इतना आपको याद रखना है। अब अगर मैं डीएक्स में एंट्री लेता हूं तो डीएक्स में देखो मेरे डीएक्स में मेरा c1 है और b1 है। c1 का वैल्यू मुझे कितना दिया है 4 और यहाँ पर दिया है 8, तो अगर मैं इसको लिखता हूं तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 4 और फिर लिखता हूँ 8, यहाँ पर मेरा रहेगा 3, यहाँ पर मेरा रहेगा 5। फर्दर सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 8, तो 5 4 जा 20 हो गया माइनस 24 हो गया, विच इज नथिंग बट -4। तो मेरा dx का वैल्यू मुझे कितना मिल गया भाई, तो -4। अब मुझे नेक्स्ट करना है दैट इज a1 और c1। a1 का अगर मैं वैल्यू चेक करूंगा, a1 का वैल्यू अगर आप चेक करोगे तो होगा 4 और 6, और c1 और c2 का 4 एंड 8। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 4 इंटू 8 माइनस 6 इंटू 4, तो 8 4 का कितना होता है 32 माइनस 6 4 जा 24। माइनस करो जरा, अगर आप ये दोनों को माइनस कर रहे हो तो आपका जो आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी योर 8, मतलब मेरा dy का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई लोग 8। अब मुझे सिंपली क्या करना है, सिंपली मुझे क्या लिखना है भाई, तो बाय क्रेमर्स रूल, डायरेक्ट आप क्या लिख दोगे बाय क्रेमर्स रूल। क्रेमर्स रूल क्या बोलता है, x इज इक्वल टू dx अपॉन डी एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन डी। चलो x के लिए dx का वैल्यू कितना दिया है -4 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा -4 अपॉन 2, और y के लिए मेरा कितना हो जाएगा 8 अपॉन 2, तो x का वैल्यू हो जाएगा मेरा -2 और y का वैल्यू हो जाएगा मेरा 4। फिर आप फाइनल आंसर क्या लिखोगे, therefore the solution of given simultaneous equation is -2, 4। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा कि कैसे हमने पूरा का पूरा क्रेमर्स रूल सॉल्व किया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो भाई, क्या आपको क्वेश्चन नंबर 3 जनरल फॉर्म में दिख रहा है क्या भाई, पक्का। चलो तो डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, सोल्यूशन। सोल्यूशन अगर मैं लिख रहा हूं तो इक्वेशन वन लिखूंगा सबसे पहले, तो क्या दिया x प्लस 2y इज इक्वल टू -1। याद रखना अगर किसी के साथ कोई नंबर नहीं तो हमेशा वहां पर क्या होता है 1 होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग, क्या लिखेंगे कंपेयरिंग, किसके साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। तो मेरा जो a1 का वैल्यू होगा, a1 का वैल्यू हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, मेरा जो b1 का वैल्यू हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, और मेरा जो c1 का वैल्यू हो जाएगा -1। अब तक तो सबको इतना समझ में आ गया रहेगा कि भाई x के साथ जो होता है वो हमेशा a1 होता है, जो y के साथ होता है वो हमेशा b1 होता है, और जो अकेले रहता है वो हमेशा c1। बराबर। चलिए अब इसके बाद सेकेंड इक्वेशन ले लो। सेकेंड इक्वेशन ये हमको मिल गया, इसको हम क्या कर देते हैं, इसे बॉक्स में डाल देते हैं। फिर हम मूव कहां करते हैं, सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन मुझे कितना दिया है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। फिर उसको हम क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग, किसके साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो मेरा जो a का वैल्यू होगा, चलो बताओ जरा, a का वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, b2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -3, और c2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। ये पैटर्न आपको याद रखना है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है भाई, तो अब हमें डी डीएक्स और डी वाई फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे डी,
डी में हम क्या लिखेंगे, ए बी ए बी। ये मैंने आपको पैटर्न पहले ही बता दिया है कि हम यहाँ पर इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ पर ए लिखेंगे, यहाँ पर बी लिखेंगे, यहाँ पर ए लिखेंगे, यहाँ पर बी लिखेंगे। फिर हम क्या लिखते हैं, डी के बाद क्या लिखते हैं, डीएक्स। डीएक्स में हम क्या लिखते हैं, सी बी। फिर हम क्या लिखते हैं, डीवाई। डीएक्स के बाद आप क्या लिखोगे, नेक्स्ट डीवाई लिखोगे। डीवाई क्या होगा, ए सी, बस इतना ही है। अब इसके बाद आपको क्या करना बताया मैंने आपको, ऊपर वाले में 1, नीचे वाले में 2, ऊपर वाले में 1, नीचे वाले में 2, और इसमें भी सेम, ऊपर वाले में 1 और नीचे वाले में 2। अब हमें इसको फर्दर सॉल्व करना है, तो वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी। चलो देखो, a1 का वैल्यू कितना दिया है, 1, और a2 का वैल्यू दिया है 2, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। सिमिलरली b1 का वैल्यू कितना दिया है, 2 और -3, तो यहाँ पर आएगा 2 एंड -3। अब इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं तो 1 इंटू -3, फिर माइनस होगा, फिर 2 इंटू 2 होगा। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा वैल्यू -3, फिर यहाँ पर आएगा माइनस और ये हो जाएगा 4। ऐड करूंगा तो होता है वैल्यू -7, तो मतलब मेरा डी का वैल्यू कितना हो गया, -7। फिर अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, डीएक्स। डीएक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो C1 का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, C1 का वैल्यू हो जाएगा आपका -1 और ये हो जाएगा -12। देखो जरा, सॉरी -12 नहीं, दिस इज +12। इसके बाद फिर आपको B1 और B2 देखना है, दैट इज 2 एंड -3। फर्दर सॉल्व करोगे तो -1 इंटू -3 होता है, फिर माइनस आएगा, फिर 2 इंटू 12 होगा। फर्दर इसको मैं जब सॉल्व करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, तो ये हो गया +3। फिर माइनस आएगा, फिर 12 2 जा 24। अगर मैं दोनों को माइनस करूं तो मेरा आंसर आता है -21। मतलब मेरा जो dx का वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, -21। बस इतना सिंपल सा ही पैटर्न है। फिर इसके बाद मुझे क्या निकालना है, dy। dy के लिए आगे मुझे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। चलो बताओ, a1 का वैल्यू कितना, 1 और 2, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 1 एंड 2। फिर यहाँ पर लिखेंगे c1 और c2 का वैल्यू। c1 और c2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1 एंड 12। फिर इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 इंटू 1, फिर माइनस ब्रैकेट में 2 इंटू -1। फिर फर्दर जब आप इसका सॉल्विंग करेंगे तो दैट इज 12 1 जा 12, फिर हो जाएगा माइनस, फिर हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा 12 माइनस माइनस +2 विच इज नथिंग बट इक्वल टू 14। देयरफॉर मेरा dy का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14। तो यहां से मेरे को तीनों वैल्यू मिल गई, dx भी मिल गया, dy भी मिल गया, और आपको d का वैल्यू भी मिल गया। अब इसके बाद स्टेटमेंट क्या रहता है, बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग क्रेमर्स रूल। कौन सा रूल भाई, तो क्रेमर्स रूल हमें यूज करना है। क्रेमर्स रूल यूज करेंगे तो क्या बोलता है, x इज इक्वल टू dx अपॉन d एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन d। बराबर है, तो x की जगह मैं क्या लिखूंगा, x तो हमें फाइंड करना इसी रहेगा। dx का वैल्यू जरा देख लो मेरा कितना है, -21। तो ये हो जाएगा मेरा -21 अपॉन -7, और y में ये हो जाएगा मेरा 14 अपॉन -7। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इधर दोनों जगह माइनस दिख रहा है, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस ऊपर चला जाएगा। मतलब मेरा जो फाइनल आंसर होगा यहाँ पर वो जाएगा 3, और जो यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा -2। फिर आपको फाइनल आंसर क्या लिखना है, therefore the solution of given simultaneous equation is x comma y which is 3 comma -2। बस इतना ही हमको सॉल्व करना। तो आई होप आपको ये 3 के 3 क्वेश्चन समझ में आए रहेंगे। आगे का 3 क्वेश्चन इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि वीडियो भी बड़ी हो जाएगी और आपको चीजें प्रैक्टिस करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए भी टाइम चाहिए। तो ये 3 क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और इसके पार्ट 2 वाले वीडियो में हम आगे के 3 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको चीजें इंटरेस्टिंग लगी, चीजें समझ में आ रही, तो मेक श्योर आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही नए आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड प्लीज कीप वॉचिंग एलाइट टॉपर्स।